द अवेयर पॉइंट न्यूज़ ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया डिलिमिटेशन पे बात करने के लिए। मैं उनका आभारी हूँ। निगम चुनाव को लेकर पिछले 10 सितंबर को डिलिमिटेशन कमेटी की तरफ से जो आदेश आया है, जो ड्राफ्ट भेजा गया है, वो टेक्निकली अपनी जगह दुरुस्त नहीं है। सरकार ने पार्लियामेंट से नया अमेंडमेंट कॉरपोरेशन में कराकर 272 वार्डों की जगह 250 किए हैं। उस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि डिलिमिटेशन सिर्फ उन विधानसभाओं में होना चाहिए जहाँ से वार्डों को घटाया गया है, जहाँ से 22 वार्डों को घटा के 250 किया गया है, वहाँ डिलिमिटेशन की ज़रूरत थी। और जिस प्रकार ये ड्राफ्ट इन्होंने डिलिमिटेशन का भेजा है कमेटी ने, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मसलन जो वार्ड 3 या 4 विधानसभा में रहने चाहिए थे, उनको टच करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मोटे तौर पर जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन को कही है, उसके मुताबिक 2011 की जो मरदमशुमारी रिपोर्ट है, उसके आधार पर डिवीज़न करना था वार्डों का, और उसी आधार पर 2017 में कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, जिस पर तमाम दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को इत्तेफाक था। तो उस एतबार से अगर हम गौर करें तो खाली जहाँ पर डिलिमिटेशन 22 वार्ड घटे हैं जिन विधानसभाओं में, वहाँ होना चाहिए था। उसके अलावा जो एक परंपरा है डिलिमिटेशन किए जाने के लिए, वो एक उसके लिए रूल्स और एक्ट भी बना हुआ है, तो उसमें सीधी बात कही गई है। और हमारा जो कॉरपोरेशन का एक्ट है, उसमें भी सेक्शन 5(1) में ये बात कही गई है कि डिलिमिटेशन करते समय तो दिल्ली की जो टोटल आबादी है और दिल्ली के जो टोटल कॉरपोरेशन के वार्ड होंगे, उसकी आबादी को उसमें तकसीम करना है बराबर बराबर। ये एक्ट में कहा गया है। तो जब एक चीज़ बिल्कुल साफ़ एक्ट में है, तो हमें एक्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने कोई ऐसा आदेश पारित करा है जो एक्ट से टकरा रहा हो, तो वो ऐसी हिदायत का कोई बाउंडेशन एक्ट की मौजूदगी में नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। ऐसा ही कुछ इसमें लीगल एक्सपर्ट्स की राय है। तो लिहाजा उस आधार को देखते हुए दिल्ली की जो टोटल पॉपुलेशन है, वो 1,64,18,663 है, जो सेंसस 2011 के मुताबिक बतलाई जा रही है, और उसी के आधार पर 2017 के चुनाव हुए थे। उसके मुताबिक अगर हम 250 वार्ड में इस जनसंख्या को, इस आबादी को तकसीम करें, तो एक वार्ड में 65,675 वोट का तनासुब आता है। अब इसमें जो डिलिमिटेशन कमेटी है, डिलिमिटेशन एक्ट है, उसका कहना, उसके अनुसार जो बहुत सारे मुकदमात इस मामले में मुख्तलिफ़ सूबों की हाई कोर्ट्स में चले हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के डिलिमिटेशन के सिलसिले में, उसमें ये बात क्लियर आदेश हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के फैसले हैं कि चूँकि विधानसभाओं को लोकसभा के एतबार से रखा गया है और फिर विधानसभा में वार्ड बना दिए गए हैं, तो डिस्पैरिटी वार्ड की पॉपुलेशन में और असेंबली की पॉपुलेशन में हो सकती है। लेकिन उसको चूँकि 65,675 का हमारा औसत आ रहा है एक वार्ड में, तो और अगर ऐसा मुनासिब नहीं है, विधानसभा में कहीं 3 लाख से ज़ायद की आबादी है और कुछ में 1,31,000 या 1.5 लाख के आसपास है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 10% ऊपर या नीचे पॉपुलेशन हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, विधानसभा 21 मटिया महल, यहाँ की टोटल आबादी जो है वो 1,71,340 है, जिसका एवरेज बैठता है 57,113। 57,113 की आबादी पर एक वार्ड होना चाहिए। और यहाँ जो वार्ड का ड्राफ्ट भेजा गया है, वो एक वार्ड के अंदर 49,995 पॉपुलेशन रखी गई है, दूसरे में रखी गई 63,571, और तीसरे वार्ड में, चूँकि 3 ही वार्ड इस विधानसभा में 57,774 रखी गई है।
तो इन आंकड़ों को देखें और एवरेज को देखें और डिलिमिटेशन एक्ट के मुताबिक अगर इस पर गौर करें और सेक्शन 5(1) जो एमसीडी का एक्ट है उसके एतबार से अगर इसको देखा जाए, सिर्फ एक वार्ड ही उसके मुताबिक है, बाकी 2 वार्ड जो हैं दिल्ली गेट और चांदनी महल, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसी तरीके से दूसरी विधानसभाओं के अगर वार्डों पर नज़र डाले जाएँ तो लक्ष्मी नगर में 35,684 वोट हैं, जबकि उसी की विधानसभा के दूसरे पार्ट में 83,782 पॉपुलेशन रखी गई है। इसी तरीके से कृष्ण नगर में 49,180 पॉपुलेशन पर वार्ड बनाया गया है और पड़ोसी जगतपुरी में 83,636 पॉपुलेशन है। इसी प्रकार गोकलपुरी में 44,658 रखे गए हैं और हर्ष विहार में 87,009 की पॉपुलेशन पर वार्ड करा गया है। तो ये एक्ट और डिलिमिटेशन एक्ट का उल्लंघन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें दूसरा चीज़ ये है, डिलिमिटेशन एक्ट जो है और जो उसके लिए गाइडलाइंस हैं और जिस तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर या विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर जो हदबंदी की जाती है उसमें स्पष्ट निर्देश है, वही शुमार किया जाता है मरदमशुमारी करते वक्त। जो भी हम डिवीज़न करेंगे, इन्यूमरेशन करेंगे और डिलिमिटेशन करते हुए जो भी काट छाँट करी जाएगी, उसकी जो बाउंड्रीज़ होंगी किसी वार्ड की या विधानसभा की, वो किसी बड़े नाले के साथ होगी। तो बड़े नाले के साथ को हम उसको डिवाइड करेंगे, या कोई नदी जा रही होगी, नदी के साथ से उसको डिवाइड करेंगे, या कोई मेन रोड ऐसा जा रहा होगा जहाँ से हम बाइफरकेट करके तकसीम करके उसकी हदबंदी करते हैं। यहाँ देखने में आया, मैं मिसाल के तौर पर चांदनी महल और दिल्ली गेट की बात बतलाता हूँ। तो जिस प्रकार से तुर्कमान गेट से रंजीत सिंह रोड की तरफ जो रोड जा रहा है, उसमें होना ये चाहिए था एक पार्ट का डिलिमिटेशन अगर ये करना है, जबकि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस विधानसभा में 3 वार्ड हैं, 3 ही अभी भी रखे गए हैं, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। 2017 में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई थी। तो उसमें अगर हम देखा जाए तो तुर्कमान गेट से जब हम जाते हैं रंजीत सिंह रोड होते हुए रेलवे लाइन तक, तो उसका लेफ़्ट पोर्शन, एक पोर्शन जो है दिल्ली गेट की विधानसभा में होना चाहिए और एक पोर्शन जो है चांदनी महल की सीट पर होना चाहिए। इन्होंने नाम भी बदल दिए हैं जो मुनासिब नहीं है, इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो नया डिलिमिटेशन होना है वो 2021 की सेंसस पर होना है, जिसकी अभी रिपोर्ट आएगी। अगले इलेक्शंस जो हैं उसी के आधार पर होंगे, विधानसभाओं के भी और लोकसभा में के लिए भी सीटों का डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा 2026 में। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमेटी ने अपना ड्राफ्ट भेजा है पब्लिक के ऑब्जेक्शंस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तो मेरी ये अपील है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दिल्ली में, या वो कैंडिडेट जो इच्छुक हैं अपने वार्डों से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो जाएं और इसको प्रॉपरली टेक्निकली, चूँकि ये ड्राफ्ट जो बनाया गया टेक्निकली फिजिबल नहीं है, क्लियर कट बात की गई है उसमें डिलिमिटेशन के रूल्स रेगुलेशंस में और गाइडलाइंस में। और जो दूसरी जगहों का हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफिकल फिजिबिलिटी है वो देखी जाती है, या कोई बड़ा नाला देखा जाता है, ये नहीं है पिक एंड चूज़। इसमें बहुत सारे इलाकों को पिक एंड चूज़ कर दिया गया है, उठा के इधर से उधर रख दिया है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं समझता हूँ ये प्रॉपर जो है ना, इसमें 3 अक्टूबर तक इसमें ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, तो जो भी इसमें जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और प्रोस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको जाकर इस पर ऑब्जेक्शंस करना चाहिए। और बेहतर यही है कि 2017 के जो वार्ड्स हैं उसको एज सच मेंटेन रखना चाहिए, और जहाँ जिन विधानसभाओं में वार्डों को काट छाट किया गया, घटाए गए हैं, तो वहीं का डिलिमिटेशन हो, मैं ऐसा समझता हूँ। आपका एक बार बहुत मैं आभारी हूँ कि मुझे द वेयर पॉइंट न्यूज़ ने मौका दिया अपनी बात रखने का। शुक्रिया। आप अपना नंबर दे दीजिए। अगर कोई फर्दर कोई जानकारी लेना चाहे व्यूवर, तो मेरा नंबर है शाहिद गंगोई 9899747822।